नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं और राजस्थान पर सबकी नजर है। कांग्रेस वहां पर प्लान बी की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। इनके बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खाचरियावास के साथ साथ पूरे कांग्रेस पार्टी ने इशारा दे दिया है कि क्या पता भाजपा जीत सकती है। हालांकि वहां उन्होंने उन कमियों को गिनाया, भाजपा की राजनीति पर भी टिप्पणी की, लेकिन देखिए दर्शकों, यहां खाचरियावास ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं तो अब वोटर से ही लड़ रहा हूं। मुझे ये बोलने में जरा भी गुरेज नहीं है कि वोटर जो है, वोटर सबसे पहले निष्पक्ष होकर मतदान देता है और उसे वैसे ही देना चाहिए। वोटर अगर सच्चाई पर मतदान नहीं देता है तो वो वोटर ही गलत है। मुझे तो वोटरों से ही अब शंका हो रही है। यानी कि राजस्थान में माहौल बदलता देख कांग्रेस के दिग्गज नेता के छूटे पसीने, और खाचरियावास ने कह दिया कि बीजेपी की नीति हिंदू मुस्लिम वाली है। 25 तारीख के बाद ये सब साफ हो जाएगा। यानी कि जो राजस्थान में वोट डले 25 तारीख को, उन्होंने कहा कि 25 तारीख के बाद ये साफ हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार के वोटर ने ध्रुवीकरण पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि मुझे आशंका है इस बार ध्रुवीकरण हुआ है। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मैं तो अब वोटर से लड़ रहा हूं, वोटर तो सच्चाई के साथ आना चाहिए। यानी देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि वोटरों ने इस बार अपना मन बदल के भाजपा को वोट दिया। कुछ वोटर ने जो कांग्रेस के वोटर्स थे। इसके साथ में आपको बता दूं, बात की जाए गुर्जर समाज की, तो गुर्जर समाज ने भी सचिन पायलट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि पायलट की उतनी इज्जत, उतनी तरजीह उस पार्टी में नहीं दी जा रही थी। अब यहीं पर सब बातों को मिलाकर के एक संकेत खाचरियावास ने दे दिया है कि राजस्थान में मतदान अलग संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर डायलॉग बाजी करता है। देखिए, अब वोटरों पर ही टूट पड़े। जितने वोटर राजस्थान के देख रहे हैं, हम चाहेंगे वो कमेंट करें, क्या कांग्रेस नेता के इस बयान को आप सहमत कर रहे हैं? क्या कांग्रेस नेता के इस बयान से आप सहमत हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वोटर डायलॉग बाजी करता है और मतदान देने के वक्त अपनी सोच बदल लेता है और बिल्कुल अलग इशारे कर रहा है? उन्होंने कहा कि वोटर को ईमानदार होना चाहिए। यानी कि कांग्रेस नेताओं के अकॉर्डिंग, सुन लीजिए राजस्थान की जनता, आप सबने ईमानदारी से वोट नहीं दिया। ये इशारा यही दिखा रहा है खाचरियावास का। खाचरियावास ने आगे कहा कि प्रेस वाले भाजपा को आगे दिखा रहे। देखिए, एक बार फिर से प्रेस की अभिव्यक्ति आजादी पर हमला। इन लोगों ने एक बात का ठेका ले लिया है कि मीडिया को ऐसा दिखाना है कि मीडिया मोदी के इशारों पर चलती है। राहुल गांधी के बयान को फॉलो अप करते हैं ये नेता कांग्रेस के। और आपने देखा होगा कि जब भी कुछ होता है, अगर कहीं हार रहे हैं तो पूरा दोष मीडिया पर मत दीजिए। एक बार फिर से वो हो रहा है। प्रेस पर हमला बोला है खाचरियावास ने कि प्रेस वाले बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, अब उनका असर मेरे ऊपर भी हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हार मानते दिख रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि इनको नहीं माननी चाहिए। अगर कांग्रेस की सत्ता आने वाली है तो इनको पूरे कॉन्फिडेंस में यह बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस में साफ तौर पर कमी झलकती दिखाई दे रही है। इन्होंने कहा कि लेकिन मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस ही जीतेगी। मुद्दों पर अगर जनता ने वोट किया है, अगर जनता ने राज्य की, यहां पर आपको बता दें, न्याय पर वोट किया, राज्य की रोजगार पर वोट किया, राज्य के विकास पर वोट किया, तो हम जीतेंगे। तो यहां पर खाचरियावास ने दो बातों का संकेत दिया है। एक तो बीजेपी जीत रही है और फिर कह दिया कि वोटर जो है वो डायलॉग बाजी करता है। तो ये तमाम बातें अब वायरल हो रही है इनकी। इसके साथ मैं आपको बता दूं दूसरी खबर, हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी राजस्थान में चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को भी डर है, प्लान बी बना रही है, बीजेपी भी प्लान बी कर रही है। राजस्थान में यह हो रहा है कि हमें ताल मटोल करना होगा। आपको बता दें कि पिछले बार गहलोत ने बहुत चतुराई से बहुमत वो ले आए थे और निर्दलीय पार्टियों के सपोर्ट के हिसाब से। इस बार भी वो ये ताल मटोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अपने प्लान के लिए गुजरात जा रही है। गुजरात में आपको पता है क्या हुआ था, गुजरात में शानदार जीत इस बार भाजपा की हुई थी। तो वहां से जो सिक्का है वो बदलता है बीजेपी का। गुजरात गढ़ माना जाता रहा है, गुजरात में शानदार जीत भी हुई थी। और इसी के मद्देनजर आपको बता दें, बीजेपी के दिग्गज लीडर सीपी जोशी का बयान सामने आया है। जीत को लेकर वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सीपी जोशी देखिए भाजपा के अध्यक्ष हैं और यहां पर सीपी जोशी ने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि किस तरीके से यहां पर बता दिया है कि हम चुनाव को लेकर, हार जीत को लेकर फीडबैक लगातार नेताओं से ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। और ये संपर्क करते करते हमें ये पता चला है कि जिस तरीके से वहां अगर ये मामले नहीं हुए, देखिए रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि कांग्रेस ये कह रही है कि सभी जो जितने घोटाले के आरोप लगे सब गलत थे और ये घोटाले हुए ही नहीं थे, बीजेपी ने ये आरोप मढ़े। तो उन्होंने कहा क्या बीजेपी
को इन नेताओं ने पैसे दिए, जिस नेताओं के साथ लेन देन की खबर सामने आई। क्या बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आप इतने करोड़ का घोटाला कीजिए, पेपर लीक हुआ था और यही वजह है कि वहां के सामाजिक न्याय को देखते हुए जनता ने इस बार बीजेपी को भर भर के वोट दिया है, हम बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे, ये कहा है सीपी जोशी ने। और सीपी जोशी इसी के मद्देनजर कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते नजर आए। उन्होंने कह दिया कांग्रेस ने काम नहीं किया, जनता सब देख रही है और जनता ये देखते के साथ ये बातें तय कर लेगी कि किस तरीके से वहां राजस्थान में हम जीतेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आपको लगता है कि जनता बेवकूफ है, यानी राजस्थान में 5 साल में क्या हुआ, कुशासन फैला, बीजेपी नेताओं के साथ अत्याचार हुआ और कांग्रेस ने अपनी मनमानी की, लेकिन वहां जनता का भी फायदा नहीं पहुंचाया। तो इस बार जनता ने सब देखा है, जनता यही करके रहेगी, जनता इस बार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। ने काम किया है उसका जवाब जनता ने दिया है, विश्वास जताया है मोदी जी भी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि पार्टी ने जो कहा, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। तो इनके अंदर खाने में इनके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं। और जिस दिन से आचार संहिता लगी, इनके जो होर्डिंग गिरे उसी दिन इनकी सरकार गिर गई। सिर्फ एक दिखावा था कि आप 5 साल के लिए जनता चुन के बेचती है, न कि 5 महीने के लिए। और इन 5 महीनों में इन्होंने कोई न कोई एजेंसियों के माध्यम से एक वातावरण बनाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा, आचार संहिता लगी, उस दिन से इनकी सरकार धरातल पे आ गई। सर, कुछ सीट ऐसी हैं जहां निर्दलीय और बीजेपी और कांग्रेस के बागी मजबूत स्थिति में है, क्या बीजेपी उनके संपर्क में है या फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है, 135 प्लस भाजपा के विधायक चुन के आएंगे और एक मजबूत सरकार होगी। और वो सरकार जो कहा वो करके दिखाएगी, जिसकी पिछले 5 वर्षों में लोगों ने खून के आंसू रोए थे। एक ऐसी सरकार जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, एक ऐसी सरकार जो युवाओं के सपनों को उड़ान देगी, एक ऐसी सरकार जो किसानों को समृद्धि देगी, नारी को सुरक्षा देगी, एक ऐसी सरकार जो राजस्थान को समृद्धि, उन्नति और प्रगति देगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि निर्दलीय एवं छोटी पार्टियां कांग्रेस के उनके विकास के गुड गवर्नेंस के साथ हैं और आने वाले भविष्य में भी वो उसी के साथ रहेंगे। तो वो तो चीख कर कह रहे थे डोटासरा जी की 156 आएगी। तो अभी ये हालात है, तो 3 तारीख को इनको हकीकत ध्यान में आ जाएगी, क्योंकि जो काम किए हैं, जो पाप किए हैं, जो कर्म किए हैं, उनका फल 3 तारीख को मिलने वाला है। बता दें आपको, बालकनाथ को भी लेकर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है कि बालकनाथ इस बार तिजारा से प्रत्याशी हैं वो, और तिजारा से वो शानदार जीत हासिल करेंगे। बालकनाथ को भी लेकर रिपोर्ट ये कह रही है कि कहीं ना कहीं इस बार उन्होंने एक रिवाज पलटने का काम किया है। मतलब कि जिस तरीके से वहां बम्पर वोटिंग हुई है, ये कहा जा रहा है कि इस बार सत्ता पलटेगी, रिवाज नहीं बदलेगा। इसके साथ नतीजे आने से पहले हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी, बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर थोड़ा मोड़ा डर सता रहा है। देखिए, कांग्रेस भी डरी हुई है और ऐसा नहीं कि बीजेपी डरी हुई नहीं है। बीजेपी चाह रही है कि हमारा बहुमत का आंकड़ा पार हो, तो उसके लिए देखिए एक रणनीति तैयार करनी होगी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नजरें और कांग्रेस की भी निर्दलीय और अन्य दलों पर है। बता दें आपको, सीएम गहलोत इसको लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के रणनीतिकार पार्टी उम्मीदवार से फीडबैक ले रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी है, फिलहाल फोन मिलाए जा रहे हैं। दोनों ही दलों के रणनीतिकार बाड़ाबंदी और जोड़ तोड़ के प्लान पर काम कर रहे हैं। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जोड़ तोड़ से इनकार कर दिया है। डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। देखिए, ये डोटासरा है पीसीसी अध्यक्ष। यहाँ इन्होंने कहा कांग्रेस के दिग्गज लीडर, बड़ा नाम, बड़ा पद। राजस्थान में डोटासरा के दोनों बेटों पर ईडी का समन हुआ था। पेपर लीक मामले में भी लगातार कांग्रेस की बखिया उधेड़ी बीजेपी ने। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर डोटासरा कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां सीपी जोशी का दावा है बीजेपी 130 से ज्यादा सीट लाएगी। तो देखिए, ये पूरी की पूरी नजरें राजस्थान पर टिकी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का थकान अभी कम नहीं हुआ है। एक बार फिर से मेहनत शुरू हो चुकी है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी चल रही है। बीजेपी जहां गुजरात से ले रही है फीडबैक, वहीं पर
कांग्रेस लगातार दिल्ली में भी बैठक कर रही है और राजस्थान में भी बैठक कर रही है। बता रहे आपको, डोटासरा बोले इस बार रिवाज बदलेंगे, सत्ता नहीं बदलेगी। तो सत्ता नहीं बदलेगी, रिवाज बदलेगा, इसका मतलब कांग्रेस सत्ता दोबारा रिपीट करेगी, ये डोटासरा ने कहा। हालांकि सीपी जोशी का मामला है, कह दिया 130 से ज्यादा सीटें हम लाएंगे। और इधर प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक इशारा दे दिया है कि ध्रुवीकरण पर वोट हुआ है और वोटर्स इस बार कहीं ना कहीं सच नहीं बोल रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या इन सब बातों को संकेत ये इशारा दे रहे हैं कि वाकई में कांग्रेस पार्टी की वहां पर हार होने वाली है? कमेंट में बताएं। शुक्रिया।